कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 14 जून तक पाबंदी रहेगी। कमिश्नर कराची का फौरी इतलाक का हुक्म, ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। और दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबुर्दासमा हो सकती है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम तक मुंतकिल करने के बजाय शाहराह की तामीर पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, एलामिया जारी। रकम को बलूचिस्तान की सब अहम शाहराह N25 को दोरोया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। वज़ीर आज़म का मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा रेटिंग बढ़ना मुआशी इस्तेहकाम का सबूत है। फिच रेटिंग से हुकूमती मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। गुज़श्ता 2 साल से मुआशी इस्लाहात पर कारबंद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। इदारों की मदद से मुआशी इस्तेहकाम का एजेंडा जारी रहेगा। माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों का एतमाद नजर आया। रेटिंग बेहतर होने पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को दावत दी थी। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असेंबली ने बैरिस्टर गौहर का बयान रद्द कर दिया। कहा आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमेरिका से मदद मांगने वालों के लिए मौका था, वो आकर बात करते। अमेरिकी वफ्द ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अपनी बात पर कायम। कहा अयाज सादिक, यहाँ स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक काबिल एहतराम है, मामला यहीं खत्म करते हैं। तहरीक इंसाफ जमात नहीं, वन मैन आमरियत है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। आसानियां पैदा होने लगती हैं तो ट्वीट आ जाता है। हुकूमत या कोई इदारा बानी की राह में रुकावट नहीं। आजम स्वाति कुछ जबकि आरिफ अलवी कुछ कह रहे होते हैं। PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। कभी कहते हैं बाहर से पैसे ना भेजो, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई। बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। खानदान में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। डायलॉग या डील का तासुर गलत है। बानी ने अपोजिशन जमातों से बातचीत बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आला KP और पार्टी की क़यादत से बानी की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर समेत 5 वकीलों की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अख्तर मेंगल से दरख्वास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। वफाकी वजीर खालिद मक्सी कहते हैं गिरफ्तारियां निजाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम। रियासत को मजबूर न किया जाए क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत जरूरत पड़ने पर एक्शन ना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलोचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मस्तूंग में दश्त रोड पर गाड़ी के करीब धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना है पुलिस ट्रक पर IED धमाका हुआ। एहलकार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। कहा, दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों से बरामद 63 हथियार अमरीका ने अफगानिस्तान को दिए थे। M4A1 राइफल, मशीन गन और नाइट विजन चश्मे का मकसद अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में मदद करना था। अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस अमरीकी इनखला के बाद कलअदम TTP और दीगर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जहां दहशतगर्द अमरीकी हथियारों और सामान से लैस है। PSL 10 का सबसे बड़ा मुकाबला जारी। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। लाहौर की टॉस जीत कर पहले बैटिंग जारी। कराची के फैंस ने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं किंग्स की टीम बहुत मुतवाज़िन है, पहले मैच की तरह आज भी जीतेंगे। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर बने ARY न्यूज की PSL ट्रांसमिशन के मेहमान। कहते हैं किंग्स के तमाम खिलाड़ियों का हदफ एक ही है, वो है ट्रॉफी जीतना। सलमान इकबाल से मिला, वो बहुत बेहतरीन शख्स हैं। उनका जोश और जज्बा टीम को बहुत सपोर्ट करता है। PSL की सबसे मजबूत टीम कराची किंग्स ही है। पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट बॉलर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। लिबिया के समंदर में एक और कश्ती डूब गई। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई। हादसा 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जाम बहक अफराद में मंडी बहाउद्दीन का आसिफ भी शामिल। 3 साल पहले लिबिया गया था। अहलिया का कहना है 11 अप्रैल से राब्ता नहीं हुआ। आसिफ 2 बच्चों का बाप था। फालिया का 24 साला अली हुसैन भी जान से हाथ धो बैठा। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर मुश्तइल अफराद का धावा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंडों से लैस 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। बरवक्त कार्रवाई करके रेस्टोरेंट को नुकसान से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने अमरीकी कांग्रेस अरकान को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, IT के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका। मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर काश्तकारों का लाहौर में एहतजाज। गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, मुतालबा तस्लीम न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहते हैं गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। हुकूमत पंजाब किसान पैकेज का ऐलान कल करेगी। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा न हो और किसान को भी नुकसान न पहुंचे। बानी PTI को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न किया जा सका। अडियाला जेल हुकाम ने वीडियो लिंक पर पेशी से भी मुआजरत कर ली। वजह इंटरनेट खराबी बताई गई। जमानत की दरखास्तों पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी का मेडिकल चेकअप और बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को तलब कर ली गई। क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार। कहा, भारत में भी आजादाना फोरम दस्तयाब है। FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात हुए। फौज ने बराह रास्त कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। अमन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली पर सेशंस। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास मई में बर्लिन में होने वाले अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगा। सेनेटर ताज हैदर मरहूम के लिए सेनेट का ताज़ियती इजलास। मरहूम सियासतदान के लिए खराज अकीदत की करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। मरहूम प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खदमात को भी ऐवान वाला का खराज अकीदत।
प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खदमात पर वज़ीर कानून की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। लाहौर में आइंदा साल फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। बसंत मुमकिना तौर पर शाही किले में मनाई जाएगी। बसंत पूरे लाहौर में मनाने की इजाजत होगी। जराए का कहना है बसंत कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक डोर तैयार की जाएगी। चरखी पर पाबंदी होगी। डोर और पतंग फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन होगी। बसंत के मौके पर बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल पर 2 रोज के लिए पाबंदी आयद की जाएगी। बसंत पर गैर मुल्की सयाहों को बुलाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुस्तफा आमिर कत्ल के मुलजिम अरमगान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 24 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम की तिब्बी रिपोर्ट भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी गई। मुलजिम को सीने में दर्द की शिकायत पर जना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जराए का कहना है मुलजिम का चेस्ट स्कैन करवाया गया। तमाम चीजें नॉर्मल हैं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में ताखीर का अंदेशा। बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तियाबी पर इंतजामी मामलात शदीद मुतासर। सन भर में 28 अप्रैल से इंटर इम्तिहानात शेड्यूल हैं। कराची के तलबा को ताहाल इम्तिहानी शेड्यूल मिला न एडमिट कार्ड। सूबाई काबीना ने 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर्स देने की मंजूरी दे दी। कराची कोरंगी में 18 दिन बाद बुझने वाली आग फिर भड़का दी गई। आग बुझने के बावजूद गैस का इखराज, जिसके वजह से इलाके को खतरा था। पीपीएल की नुमाइंदे की तजवीज पर आग दोबारा लगाई गई। आग की शिद्दत पहले जैसी नहीं। नमूनों से पता चला जेर ज़मीन। जमात इस्लामी का इसराइल के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्क गिर मार्च का ऐलान। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल भी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे। हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट न बने। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सहनी फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। 24 घंटे में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा की 70% आबादी को जबरी मुंतकली का सामना। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनियों के लिए 1.6 अरब यूरो के नए इमदादी पैकेज का ऐलान। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के इंच फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात किसी नुमाया पेशरफ के बगैर खत्म। हमास ने 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई और 40 से 50 दिन की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। सदर ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार पर अमेरिका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलन गार्बर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा यूनिवर्सिटी अपनी आज़ादी और आईनी हकूक पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगी। ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। जौहरी हथियारों से मुतालिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी की तस्दीक। फरीकैन और सालिस ओमान ने रोम को मेजबानी के लिए तजवीज़ किया। सक्खर में बेहंगम लोडर रिक्शे शहरियों के लिए खतरा बन गए। ज्यादा वजन और खतरनाक सामान लोड करना मामूल बन गया। सरिया और दूसरा सामान भी रिक्शे पर ले जाने लगा। पुरहजूम जगह पर भी लोडर रिक्शे तेज रफ्तारी दिखाने लगे। किसी कानून की पाबंदी नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। इराक में रेत का तूफान। तेज हवाओं के साथ उड़ती रेत धूल मट्टी से फजा में सुर्खी छा गई। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। हद निगाह बेहद कम। बसरा और नजफ के एयरपोर्ट बंद। परवाजें मंसूख हो गई। लोगों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी। 1800 अफराद अस्पताल पहुंच गए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा टेकबॉल चैंपियनशिप का आगाज। 7 में 50 से ज्यादा मर्द खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है मुल्क भर में ये तेजी से मकबूल हो रहा है। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप का इनेकाद टेक बॉल के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। रेमशा बसारत नहीं रखती, हिम्मत रखती है। जमकर क्रिकेट भी खेलती है। जुमेरात को ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। वालिद और छोटी बहन भी नाबीना है। बहन ने बताया कभी सोचा नहीं था कि रेमशा ऑस्ट्रेलिया जाएगी।
اور پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنے کی اداکارہ ہبہ علی، سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ، عادیہ اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔